भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, संसार सागर से तरते रहोगे। क्रम को बड़े ध्यान से श्रवण करें। मनुष्य जीवन की एकमात्र उद्देश्य पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इससे मुक्ति प्राप्त करना है। थोड़ा क्रम को समझे। मैं आज कहां से प्रारंभ कर रहा हूं इसको समझे, बहुत आवश्यक है। सिर्फ मनुष्य जीवन ही एक ऐसा है जिसमें व्यक्ति अपनी अनेक जन्मों की यात्रा को कंप्लीट कर सकता है, और कोई योनि ऐसी नहीं है। मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जिसमें इस यात्रा को कंप्लीट किया जा सकता है। प्रश्न उठता है तो क्या करें, मुक्ति मिलेगी कैसे, भगवान मिलेंगे कैसे? बोले इसके दो मार्ग हैं, दो स्थितियां हैं। पहली तो जो हमारी नेक्स्ट वर्थ है, जन्म है, अगला जन्म जिसको हम कहते हैं, वो हमारे कर्म पर डिपेंड है। हम जैसे कर्म करेंगे हमें वैसे ही योनि में जाना पड़ेगा, जैसा भी कर्म करेंगे। आप जैसा कर्म करोगे आपको उसी योनि में जाना है। कर्म के अनुसार आपको योनि प्राप्त होगी, चाहे वो मनुष्य की मिले या पशु की मिले या जो भी मिले। ये एक प्रोसेस है। एक और प्रोसेस है, एक ये प्रोसेस है और एक दूसरा और है। बोले दूसरा कौन सा है? बोले अंतिम समय आपका मन जिसमें लग जाएगा उस स्थिति के अनुसार भी आपको अगला जन्म मिल जाएगा। आपके दिल में क्या, आपके दिमाग में क्या, आपकी बॉडी में अंतिम समय पर क्या है, और अंतिम समय पर आपकी स्थिति जो होगी आपको अगला जन्म उसका मिलेगा, वैसा ही मिलेगा, वो ही फल आपको उसी जन्म में जाना पड़ेगा। अब ये बात मैं, अब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि युद्ध कर और मेरा ध्यान कर। भगवान ने गीता में कहा कि तू युद्ध कर लेकिन मेरा स्मरण कर। बोले युद्ध में आपका स्मरण क्यों करूं? पहले युद्ध में तो इन लोगों को देखूं ना जिनको मारना है। बोले नहीं नहीं, मार तो इनको पर ध्यान मेरा कर। बोले आपका ध्यान करने का लाभ क्या है? बोले देख युद्ध हो रहा है तो ये तो निश्चित है, तू मरेगा, या तो तू मारेगा या तू मरेगा, या तो तू मारेगा या फिर तू खुद भी, युद्ध हो रहा है तो तू भी तो मर सकता है। बोले फिर? बोले मरते समय भी तेरा ध्यान मुझ में ही होना चाहिए, और जब तेरा ध्यान मुझ में होगा तो फिर तू मुझ में ही समा जाएगा, मुझसे अलग नहीं जाएगा। इसमें यही सत्य है। तू मेरा स्मरण कर, युद्ध कर लेकिन मेरा स्मरण करता रहे। भगवान ने अर्जुन से कहा। भागवत में भी दो प्रमाण इसके मिलते हैं। एक तो महाराज भरत का प्रमाण मिलता है, कितने भजनानंदी, कितना सब कुछ, लेकिन अंतिम समय मन कहां लग गया? बोले मृग के बच्चे में, तो उनका अगला जन्म मृग का हुआ। दूसरा एक और प्रमाण आपको मिलता है, अजामिलोपाख्यान। कितने पाप किए, कितने पाप किए, कितनी हिंसक हत्याएं उसने जानवरों की, अंत में फल क्या हुआ? बोले अंतिम समय उसके मुख से भगवान का नाम निकल गया और उसको भगवान का धाम प्राप्त हो गया। एक जिसने भजन किया लेकिन अंतिम समय मृग में ध्यान चला गया, एक जिसने पाप किया और अंतिम शब्द भगवान का नाम निकल गया। तो दोनों प्रमाण भागवत में विराजमान है। आपने कई बार भागवत सुनी है और ये प्रमाण आपके पास उपलब्ध है। मुक्ति के मार्ग हैं दो, अगले जन्म के मार्ग हैं दो। जीवन का क्रम इसी तरीके से चलेगा। अगर हमारे कर्म पर, ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है,
कि पूरे जीवन भर हम वही करें, वही सुने, वही बोलें जो हमें भगवान की तरफ लेकर जाए। और एक स्थिति यह है कि अंतिम समय पर अचानक हमारी मन स्थिति गोविंदमय हो जाए और हमारा कल्याण हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य से आप एक बात बताइए, क्या ये दुनिया वाले हमें अपने अंतिम समय पर मन भगवान में लगने देंगे? बताइए। एक स्थिति में तो कोरोना अच्छा है, जिनकी मौत कोरोना में हो गई, एक स्थिति में तो अच्छा है कि घर वाले पास नहीं झांकते उस स्थिति में। तो आपका मन करे तो गोविंद में लगा लो। अगर नॉर्मल मौत हो और डॉक्टर साहब तो उनको पता चल जाता है कभी ये बचने वाले नहीं है, तो वो 2-4 दिन पहले या 2 दिन पहले या 1 घंटे पहले भी कहते ले जाओ। अब जब घर वालों को पता चलता है कि ये जाने वाले हैं, तो घर वाले क्या करेंगे? बताओ बताओ क्या करें? घर वाले बेटी को बुला लेंगे जो दूर रह रही, आजा आजा पापा जाने वाले हैं। भांजे को जरूर ले आना, उसमें तो पापा का दिल ही अटका है ना। ले आ, जीजू को ले आना। जीजू को मत लाना, उनको देख के थोड़ा गुस्सा आता है, उनको अंतिम समय जाए तो शांति से जाने दे। जीजा को मैं छोड़ाइए, बोल ठीक है। नाती बुला लिए, पंती बुला लिए, जो दूर दूर नौकरी कर रहे थे सबको बुला लिया, आ जाओ आ जाओ। अब देखो किसको जानना चाहिए? जिसके पास जाना है। राइट या रॉन्ग? सब कुछ जाना पर तूने कुछ भी नहीं जाना। क्यों? क्योंकि तूने उसे नहीं जाना जिसके पास तुझे जाना है।